अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मशहूर और तारीखी अहमियत के हामिल कस्बे बल्दवानी में हजारों मुस्लिम कुंभों में खौफ व हर्रास का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि मुकामी इंतजामिया ने मुस्लिम अक्सरियती इलाके गफूर बस्ती के 4,365 मकानात को मुनहदिम करने का नोटिस जारी किया है। इम्कान है कि इस नोटिस के बाद 9 जनवरी से बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसी के खिलाफ यहाँ के हजारों बाशिंदों ने शाहीन बाग एहतजाज की तर्ज पर 29 दिसंबर से अपना एहतजाज शुरू किया है। इब्तिदा में तो कुछ ही मकानात के मालिकान ने एहतजाज शुरू किया था, लेकिन 1 जनवरी के बाद से यहाँ एहतजाज करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और 3 जनवरी को यहाँ तकरीबन 20,000 अफराद का मजमा इलाके के वसत में आकर सड़कों पर बैठ गया और इंतजामी कार्रवाई रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इनके मकानात के इंहदाम से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोग मुतासिर होंगे। वाज़ेह कि ये इलाका 2.5 किलोमीटर तवील पट्टी पर आबाद है और यहाँ हर वो सहूलत दस्तियाब है जो सरकार की जानिब से फराहम की जाती है। राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय राहुल गांधी की यात्रा की हिमायत में सामने आए हैं। चंपत राय ने कहा, यह काबिल तारीफ बात है कि एक नौजवान इस सर्दी में चल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसने इस पर तनकीद की है? मैं RSS का कारकुन हूँ। क्या वहाँ से किसी ने राहुल की यात्रा पर तनकीद की है? क्या वज़ीर आज़म ने कहा? वज़ीर ने तनकीद की है? कोई नहीं की है। एक नौजवान पूरे मुल्क में पैदल चलकर इसे समझने की कोशिश कर रहा है। कहा जाना चाहिए वो इस मौसम में 3,000 किलोमीटर पैदल चल रहा है। हम इसकी कोशिशों की तारीफ ही कर सकते हैं। रियासत कर्नाटक में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और रियासती सदर नीलिन कुमार कटियल ने कारकुनों से खिताब में कहा है कि सड़क और सीवरेज जैसे छोटे मसाइल पर बातचीत ना करें, बल्कि वो रियासत में लव जिहाद पर तवज्जो दें। उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवरेज जैसे छोटे मसाइल पर बात ना करें। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और अगर आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आ गई तो वो लव जिहाद की इजाज़त दे देगी और बीफ पर से पाबंदी भी हटा देगी। उन्होंने कहा कि अगर ये सबको रोकना है तो फिर बीजेपी को ही मुंतखब करना होगा। इनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि लव जिहाद और बीफ जैसे मसाइल पर सियासत करें, ना कि सीवरेज लाइन और सड़क डालकर लोगों की खिदमत करें। नाज़रीन, इस पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट के जरिए अपने तासुरात ज़रूर पेश कीजिएगा। रियासत कर्नाटक के हासन में पेजावर के विश्वाप्रसन्ना तीरथ स्वामी के तब्दीली मजहब और गाँव को जुबा की रोकथाम के लिए मजीद सख्त कानून बनाने के मुतालबे ने कर्नाटक में बहस छेड़ दी है। रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत पहले ही इसके लिए 2 मुतनाज़ा कानून बना चुकी है। ईसाई रहनुमाओं के एक वफ्द ने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से नुमाइंदगी की कि तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून वापस लिया जाए। अपोजिशन कांग्रेस ने कहा है कि जारिया साल असेंबली इलेक्शन के बाद अगर वो बरसर इख्तिदार आती है तो इन 2 कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। पेजावर के बासर स्वामी ने हासन में रघुवेंद्रा मठ के दौरे के मौके पर कहा कि हुकूमत कानून साजी कर चुकी है, लेकिन तब्दीली मजहब और गाँव जुबा करने की आज भी जारी है। हुकूमत को इन कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब्दीली मजहब के तमाम वाक़यात गैर कानूनी नहीं कहे जा सकते। अदालत ने मध्य प्रदेश हुकूमत की एक दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल करते हुए ये बात कही। इस दरख्वास्त में हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसमें हुकूमत को जिलाई मजिस्ट्रेट को इत्तला दिए बगैर शादी करने वाले बैन मजहबी जोड़े के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी की और समाअत 7 फरवरी को मुकर्रर की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने की ख्वाहिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई हिदायत देने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सुवम से बातचीत की और माहौलियाती इक़दामात, हयातियाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की तब्दीली के मसले का हल तलाश करने के बारे में इनसे ख़यालात का तबादला किया। एक मजहबी मुकाम को माहौलियाती सयाहत के मरकज़ में तब्दील करने के इक़दाम के खिलाफ जैन बरादरी की जानिब से नुमाइंदगी के बाद कौमी अक़लियती कमीशन 17 जनवरी को एक समाअत मुकर्रर करेगा। इसलिए मरकजी मोतमद माहौलियात और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि इसे जैन तबके की जानिब से जैन मजहबी मुकाम श्री सामत शिखारजी बल को हुकूमत झारखंड और मरकज़ की जानिब से माहौलियाती व सयाहती मरकज़ में तब्दील करने के सिलसिले में मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई है। कमीशन ने कहा है कि इस फैसले से हिंदुस्तान भर में जैन तबके के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। जैन तबके की नुमाइंदगी ने सामत शिखरजी में नाजायज कब्जों और दीगर मसाइल को भी नुमायां किया गया है।
तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के ओहदे से हटाई गई मकबूल अदाकारा गायत्री रघुराम ने बीजेपी के रियासती सदर के अनामलाई पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इनकी क़यादत में खवातीन महफूज नहीं है, वो बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गई है। मोहतरमा गायत्री ने एक ट्विटर पोस्ट में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पार्टी में खवातीन को ना तो एहतराम दिया जाता है और ना ही इन्हें बराबर मौके फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत भारी दिल के साथ बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया है क्योंकि पार्टी ना तो तहकीकात का मौका देती है, ना खवातीन के मसावी हुकूक देती है और ना ही खवातीन को एहतराम देती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी लीडर BL संतोष को मुखातिब करते हुए एक ट्वीट में उन्होंने कहा, अनामलाई की क़यादत में खवातीन महफूज नहीं है। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत ने नए साल में 81 करोड़ गरीबों का राशन 50% घटा दिया है। अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो 10 किलोग्राम अजनास के अहल थे, अब सिर्फ 5 किलोग्राम अजनास ही मिलेंगे। AICC जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि साल 2023 तकलीफदा खबर के साथ शुरू हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को खत्म कर दिया है, जिसके तहत 5 किलोग्राम जायद अजनास मिला करते थे। ये सहूलत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत थी। उन्होंने कहा कि राशन अचानक 50% घटाकर वज़ीर-ए-आज़म ने जालिमाना फैसला किया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में टक्कर और कार के जरिए घसीटे जाने के वाक़े की मुतासरा 20 साला खातून की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया है कि इस पर जिनसी हमला हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस ने खातून की एक सहेली का बयान रिकॉर्ड किया जो मुतासरा के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी हुई थी और वाक़े के बाद खौफ की वजह से मुकाम से फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि ऐनी शाहिदीन का बयान मुलजिमीन को सजा दिलाने में काफ़ी अहम साबित होगा और मजीद CCTV फुटेज बरामद किए गए हैं ताकि इतवार की रात पेश आए वाक़े का तसलसल वाज़ेह हो। इस वाक़े पर अवामी बरहमी के दरमियान मुतासरा खातून की रिहाइशगाह के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। NCP के रुकने असेंबली जितेंद्र औहान ने मंगल को मुगल शहंशाह औरंगजेब को जालिम लेकिन हिंदू मुखालिफ नहीं कहकर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने बतौर मिसाल के मुगल हुक्मरान ने महाराष्ट्र में एक विष्णु मंदिर को मुनहदिम नहीं किया था। मीडिया से बात करते हुए औहान ने कहा कि पहले मराठा जात नहीं थी बल्कि एक धर्म था जिसकी पैरवी छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज ने धर्म की बुनियाद रखी और यह जात नहीं थी। औरंगजेब के बारे में बात करते हुए जितेंद्र औहान ने कहा कि इन्हें छत्रपति संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ लाया गया था जहां इनकी आंखें फोड़ दी गई थी। बहादुरगढ़ के किले के करीब ही एक विष्णु मंदिर था। अगर औरंगजेब हिंदू मुखालिफ होता तो वो इस विष्णु मंदिर को भी तोड़ देता। वो जालिम था लेकिन हिंदू मजहब मुखालिफ नहीं था। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को एक खत लिखा है जिसमें दिल्ली पुलिस के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम की सिफारिश की है। कमीशन की चेयरपर्सन ने सुल्तानपुरी में एक सड़क हादसे में हौलनाक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि नए साल की रात को पेश आए ये घिनौने वाक़या एक बार फिर दारुल-हुकूमत में पुलिस के कामकाज पर शदीद तशवीश पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सिनेमा हॉल के मालिक को इख्तियार है कि वो फिल्म देखने वालों को बाहर से थिएटर में खाने पीने की चीज़ों को साथ लाने से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमा हॉल की जायदाद इसके मालिक की जाती जायदाद है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल यानी DGP को मशवरा दिया है कि वो पठान फिल्म के गाने, बेशरम रंग के क्लिपिंग और दीगर फहाश मवाद को सोशल मीडिया से हटा दें। नौउम्रों की नफ्सियात पर नुकसानदा असर होगा। ज्वेनियल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2015 के मुतालिका सेक्शन के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बहराइच ने DGP को लिखा है कि इसने फहाश मवाद का खुद नोटिस लिया है, बशमुल बेशरम रंग गाना जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, इसे हटाया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारत ने साल 9 2023 के इस्तकबाल में सबको पीछे छोड़ दिया और 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ARY न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारत ने साल 9 2023 का इस्तकबाल कुछ इस अंदाज से किया कि दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाया तो 3000 ड्रोन्स ने भी खूब रंग बिखेरे। UAE ने साल 9 के इस्तकबाल से सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को ही पीछे नहीं छोड़ा बल्कि दुनिया के मोतबर तरीन आलमी रिकॉर्ड वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के 4 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। तेलंगाना हुकूमत ने आज रात IPS अहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में लाए। एडिशनल DGP ऑर्गेनाइजेशन राजीव रतन का तबादला करके इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी नार्कोटिक ब्यूरो की जायद जिम्मेदारी सौंपी है। संदीप शिंडलिया एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस
रेलवेज और रोड सेफ्टी का तबादला करके इन्हें डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी मुकर्रर किया गया है। के श्रीनिवास रेड्डी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ग्रेहाउंड्स ऑक्टोपस का तबादला करके इन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन व लीगल दफ्तर डीजीपी तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना तिब्बी तालीम के मैदान में मुल्क के लिए एक मॉडल बन गया है। रियासती वज़रा टी हरीश राव और जी जगदीश रेड्डी ने चोटुप्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कायम डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर टी हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो डायलिसिस के मरीजों को सिंगल यूज़ फिल्टर तरीके के जरिए हर मरीज के फिल्टर को तब्दील करके तिब्बी खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु रियासत में तेलंगाना की पॉलिसी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी और दूरअंदेशी की वजह से हमारी रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुर्दे के मरीजों को जहन में रखते हुए बड़े पैमाने पर डायलिसिस सेंटर्स कायम कर रही है, गुर्दे के मरीजों को मुफ्त बस पास फराहम कर रही है और डायलिसिस के मरीजों को आसरा पेंशन फराहम कर रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने भारत में अक़लियतों के साथ दोहरे सलूक पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक ट्वीट में मरकजी हुकूमत और इनकी हलीफ जमातों के दोहरे रवैये को बेनकाब किया। सदर मजलिस ने बताया कि बीजेपी की जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि भारत अक़लियतों के लिए जन्नत है, लेकिन इसी भारत में जैन तबके के मजहबी मुकामात पर मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। क्रिसमस त्यौहार के वक्त से ईसाइयों पर मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। लद्दाख के बुद्ध तबके और शिया तबके पर भी हमले किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। आसाम में हज़ारों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया और अब उत्तराखंड के बलदवानी में हज़ारों मुसलमानों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद में सेवरेज के पानी के 100% ट्रीटमेंट के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने की कोशिशों के तहत शहर और इसके अतराफ में जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाटर वर्क्स की जानिब से कायम किए जा रहे हैं, इन कोशिशों के तहत पहला सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 महीने में तैयार हो जाएगा। वाटर वर्क्स के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने आज एक इजलास में बताया कि शहर में STPs की तामीर तेजी से जारी है। अंदरून 1 माह दुर्गम चेरू में पहला STP कारकर्द हो जाएगा। दाना किशोर ने दुर्गम चेरू के अलावा कोकापेट और रत्तापुर इलाकों में ज़ेर तामीर STPs का आज दौरा किया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए ड्यूटी के औकात में धरना दिया, जिसके नतीजे में ऑफलाइन टिकटिंग खिदमात में रुकावट पैदा हो गई। मुजाहिरीन के मुताबिक इन्हें माहाना 11,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 5 सालों से तनख्वाह में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इनकी तनख्वाह 15 से 18,000 रुपये की जाए। इस एहतजाज के सबब टिकट बुकिंग के काउंटर्स पर तवील कतारें देखी गई। इसी दौरान मेट्रो के अहदेदारों ने कहा कि बाज़ स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के तहत थे गैर हाजिर थे, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये मुलाजमीन अफवाहें फैला रहे हैं, इनके दावे झूठे हैं और इनका ये काम अवामी मफाद के खिलाफ है, जिसका हैदराबाद मेट्रो इंतजामिया की जानिब से सख्त नोट लिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस का कलीदी रोल है। उन्होंने तेलंगाना स्पेशल पुलिस फोर्स के मरकजी दफ्तर में आज स्पेशल पुलिस शोबे से मुतालिक आला अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। बटालियन एडिशनल DG, DIG MS सिद्दीकी और रियासत के तमाम बटालियंस के कमांडेंट्स इस इजलास में शरीक थे। DGP ने इस मौके पर कहा कि और भी मौसर तरीके से खिदमात की अंजामदही के मुसलसिल तरबियत की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि नुमाया खिदमात की अंजामदही बटालियन में इंतजामी उमूर से मुतालिक मौज़ूआत, पाक साफ कैंप्स, मौसर निगरानी और फलाही प्रोग्राम्स में मुसाबिकत के तौर पर बटालियंस को रोलिंग ट्रॉफी दी जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि KCR अवाम से झूठे वादे करके इन्हें धोखा देने में माहिर हैं। TRS बरसर इख्तिदार आने पर दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने, कबायलियों और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने, हर घर एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत देने, बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,016 रुपये अलाउंस देने, हुजूराबाद ज़मनी इंतखाबात में दलित बंधु स्कीम और मोंगुड़ असेंबली ज़मनी इंतखाबात में मवेशियाँ फराहम करने का वादा किया गया, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया। महेश कुमार गौड़ आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक़ में भी पसमानदा तबके को मवेशी फराहम करने का वादा करके 33,000 अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल ऐलानात करके और माह बाद इलेक्शन वादों को फरामोश करना KCR की आदत बन चुकी है।